गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय नॉलेज स्पेस 21 पर। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट नेम्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। यह देखा गया है कि अधिकतर छात्र व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को जब हिंदी से अंग्रेजी में लिखते हैं तो वे प्रायः गलतियां करते हैं। उन गलतियों को दूर करने के लिए हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी वोवेल्स, इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी कंसोनेंट्स सीखना पड़ेगा। यानी कि हिंदी का जो अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वो उसके समानांतर जो इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इसका हमें अध्ययन करना पड़ता है और वही हम आज करने वाले हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम पहले इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी वोवेल्स को सीखते हैं। ए का इक्विवेलेंट होता है ए, आ, इसके इक्विवेलेंट ए भी होते हैं और डबल ए भी होते हैं। ई का इक्विवेलेंट ई और कभी कभी आई भी होता है। इसी तरह से ई, जो बड़ी ई होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन ई, ए और ई होता है। ई का जो इक्विवेलेंट है इंग्लिश वो ई ए और ई होता है। ऊ का यू होता है, ऊ का यू या डबल ओ होता है। री का आर आई या आर डबल ई होता है। ए का इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश ई होता है। आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, औ का ए एन, ए एच होता है ए का। इक्विवेलेंट ऑफ हिंदी कंसोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो क का के, ख का के एच, जी का इक्विवेलेंट होता है जी, ख का होता है जी एच, सी एच का होता है, च का होता है सी एच, छ का होता है सी डबल एच, ज का होता है जे, झ का होता है जे एच, ट या त का होता है टी, ठ या थ का होता है टी एच, ड या द का होता है टी और ढ या ध, इन दोनों का इक्विवेलेंट होता है डी एच। एम का न, पी का प या प का पी, एफ का पी एच, बी का ब, भ का बी एच और एम का मैं का होता है एम। वाई का य का वाई, र का होता है आर, एल होता है ले का और व का होता है वी, श का होता है एस एच, श का होता है एस डब्ल्यू एच और स का होता है एस ई और ह होता है एच का। एच का है का इक्विवेलेंट होता है अंग्रेजी में एच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी वोवेल्स और इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी कंसोनेंट्स हमें मिलते हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। इससे आपको जो इंग्लिश में जो नेम्स लिखने में हमें प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपको इससे दूर हो जाएगी। यस, आइए हिंदी के नामों का अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करें। यहाँ पे एक नाम है अनीता। जब इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ए। हम ए को ए लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास है न, तो यहां पे हम एन लिखते हैं। इसके मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, उसको हम आई से दर्शाते हैं। फिर इसके बाद में है तय और इसको हम टी लिखते हैं और इसके मात्रा है आ की, उसको हम ए लिखते हैं। इस तरह से हमारा नाम हमें मिलता है ए एन आई टी ए। फिर एक नाम लेते हैं आनंद। देखिए, यहां पे हमने पढ़ा था कि जो आ होता है इसका प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है और कभी कभी डबल ए भी होता है। तो यहाँ पे हम ए लेते हैं प्लस
ने का जो अंग्रेजी में हमने इक्विवेलेंट देखा था वो एन था, तो एन उसके ऊपर यहाँ पे न है, न पूरा एन ए और डी। इस तरह से हमें नाम मिलता है आनंद। इसको हम डबल ए एन डी भी लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक नाम कालीचरण। कालीचरण देखिए, के ए का एल आई, ली सी एच ए, च आर ए, र और न एन। इस तरह से नाम बनता है कालीचरण। कालीचरण के बाद में एक नेम है गीता, जी ग का जो इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश है वो जी, बड़ी ई की मात्रा है तो हम इसको डबल ई या फिर आई भी कर सकते हैं। तय का जो इक्विवेलेंट है वो टी है और ए, आ के लिए आ गया, गीता या गीता दोनों ही सही है। इसी तरह से हम नेम्स लिखते हैं मोहन, यहां पे एम मैं के लिए, ओ के लिए ओ, एच ए एम, मोहन। एक नाम है अनामिका, अनामिका, ए का ए, एन ए से ना, एम मैं के लिए, आई छोटी ई की मात्रा के लिए और का के लिए, अनामिका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।